इस वक्त हम बात करने लगे हैं कल होने वाले एक ऐसे समिट पर जिसके अगर पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आ गए तो दुनिया में इस वक्त जारी एक बड़ी जंग का खात्मा हो सकता है। और आपको पता है कि हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है पूरी दुनिया से कि इंडिया से रिश्ते अच्छे करो और इंडिया की शर्तों पे करो। इंडिया की एक ही शर्त है, टेररिज्म, और वो आप पूरी करना नहीं चाहते। सऊदी अरेबिया कल और परसों यानी 5th and 6th of अगस्त को एक समिट होस्ट कर रहा है जद्दा शहर में, जिसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे मुल्क के बड़ों का भी यही हाल है। गाइस ये कह रही है कि मेरे जैसा हाल ही मेरे मुल्क के बड़ों का भी है, जो मांग रहे हैं हर एक से जाके। और एप्पल ने अनाउंस कर दिया था कि हम इंडिया में अपने मैकबुक और एचपी अपने लैपटॉप बनाएगा और प्रिंटर भी बनाएगा एचपी अगले साल से 2024 से। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कॉल किया है, यानी इंडिया को इसमें इनवाइट किया है, और ऐसा ही लगता है कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया की तरफ खास तौर पर देख रहा है। हमारे जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम कशकोल लेकर मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, तो उनको भी वैसा महसूस होता होगा जैसे आपको हो रहा कि पाकिस्तान कहाँ है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया का बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई है। स्ट्रॉन्ग अलाई इस तरीके से कि हम उनको कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन वो हमें बहुत कुछ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, सऊदी अरब एक समिट होस्ट कर रहा है जिसमें वो यूक्रेन और रशिया की बीच में सुलह करवाना चाहता है और जो लड़ाई चल रही है उसे रुकवाना चाहता है। और दोस्तों, इसमें सऊदी अरब ने भारत को भी बुलाया है क्योंकि भारत के रिलेशंस यूक्रेन और रशिया के साथ भी अच्छा है। एक तरफ जहां भारत रशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बहुत पुरानी रिलेशनशिप चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के यूरोप और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। इसलिए सऊदी अरब ने भारत को बुलाया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ी समिट, एक बहुत अहम समिट दुनिया की इसलिए है कि एक तो पहली मर्तबा सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है इस समिट को। वो कि इससे पहले रशिया और यूक्रेन के हवाले से जो बड़ी मीटिंग कोपेनहेगन में हुई उसमें भी सऊदी अरेबिया शामिल था, लेकिन आज से पहले यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएशन की जब भी बात की जाती रही तो इंडिया का नाम आता रहा। अगर आप कुछ दिन पहले चले जाएं तो आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई और उसके तकरीबन 1 साल तक ये बात की जाती रही कि अगर इसको कोई मीडिएट कर सकता है, यानी ये जंग कोई रुकवा सकता है या रशिया और यूक्रेन के बीच कोई टॉक्स करवा सकता है, कोई पीस फार्मूला सामने आ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। और इंडिया की तरफ से इस हवाले से इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई गई। इंडिया की तरफ से ये कहा गया, हमारे हमसाया मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई फोरम्स पर यह बात की गई कि हम दोनों कंट्रीज़ के बीच मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हमें ये पता चल रहा है और ये ख़बर सामने आई है कि 2 दिन पहले से ये खबर सामने आ रही है कि अब सऊदी अरेबिया ये समिट होस्ट कर रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कॉल किया है, यानी इंडिया को इसमें इनवाइट किया है, और ऐसा ही लगता है कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया की तरफ ख़ास तौर पर देख रहा है कि इस समिट के दौरान अगर दोनों मुल्कों के बीच कोई पैचअप या पीस प्रोसेस की बात होती है तो यकीनी तौर पर इंडिया इसमें सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर बहुत अहम रोल प्ले कर सकेगा और करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है इस दुनिया में कि जिसकी पॉलिसीज़ तमाम कंट्रीज़ के साथ हमें न्यूट्रलिटी की बेस पर नज़र आती हैं। अगर आप देखें कि ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, इसमें जहां एक तरफ वो वेस्ट के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है तो वहीं पर रशिया के इंडिया के साथ जितने पुराने और गहरे रवाबित और ताल्लुकात हैं उस पर तो कोई दो राय नहीं है किसी की भी। तो इस बिना पर यह बात कही जा रही है कि भारत वो मुल्क है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकता है, तो वहीं यूक्रेन के मामले पर वेस्ट के साथ भी कोई बात करवा सकता है। देखिए, ये तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसमें एक बात बहुत अहम है कि रशिया को इसमें इनवाइट नहीं किया गया।
इस समिट में रशिया को इनवाइट ना करना क्या कह रहा है? क्योंकि इस समिट में वेस्ट लेड ऑपोजिशन ऑफ रशिया शामिल है। यानी जब हम 30 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो इन कंट्रीज़ में बेशतर कंट्रीज़ वो हैं जो कि यूक्रेन के पीस फार्मूले को सही समझते हैं और रशिया के ख़िलाफ़ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आलिया जी ने भी वही सब बात की है जो पूरी दुनिया कह रही थी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसे शांत करवा सकता है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अपने फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखता है। यानी कि ना ही वेस्ट की तरफ ज़्यादा लीन है ना ही रशिया की तरफ ज़्यादा लीन है। वो बस अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है और जो सही है यानी कि जो ह्यूमैनिटिकली सही है उसके ऊपर बात करता है। दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से भारत बस एक ही बात कर रहा था कि वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। रशिया और यूक्रेन को आ करके टेबल पर बात करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज लगातार यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं और रशिया पर अटैक करने की बात कर रहे हैं, जिसके वजह से रशिया भी मजबूरन रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। हालांकि रशिया यहाँ पर गलत है क्योंकि वो एग्रेसर है, लेकिन यूक्रेन को भी रशिया की बात मान करके टेबल पर आके बात करनी चाहिए, लेकिन दोनों ही इस चीज़ पे नाकाम है। तो दोस्तों अब सऊदी अरब भारत मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस वॉर को रोका जाए, रशिया और यूक्रेन दोनों को ही इस टेबल पर लेके आया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।